मैं 19 साल की सुडौल गोरे भूरे बदन की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे देखकर मेरे देवर की नीयत खराब हो गई थी। वह किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता था। कभी रात को जब मैं कमरे में अकेली सो रही होती थी तो मेरे कमरे में आ जाता और मेरे बदन पर हाथ फिराने लग जाता था। तो कभी मैं किचन में काम कर रही होती तो पीछे से आकर मुझे ज़ोर से पकड़ लेता था और गर्दन पर अपने दांतों से काट लेता था। वैसे मेरा देवर शादीशुदा था और उसकी शादी को काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन शायद अब उसका दिल उसकी बीवी से भर चुका था, इसीलिए वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मैं भी उसके इरादों को अच्छी तरीके से भांप गई थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भाभी बाहर गई हुई थी। भैया ऑफिस से जल्दी घर आए और अपने कमरे में चले गए। फिर उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो देवर मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया। उसके बाद मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे और देखते ही देखते मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी खुशी खुशी उनकी बाहों में चली गई। उसके बाद उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और मेरी छाती की मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे कपड़े फर्श पर नज़र आने लगे और फिर मुझे बेड पर पटक कर, मुझे पता है अभी तक आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो मैंने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज किया, कभी हल्की सी छुअन, कभी अजीब नज़रें। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम हो, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। अचानक दरवाज़ा धीरे से खुला। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अंधेरे में एक परछाई अंदर आई। वो वही था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं डर गई, लेकिन इस बार चुप रहने का इरादा नहीं था। जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, बस अब और नहीं। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सब लोग जाग गए और कमरे में आ गए। मैंने बिना डरे सबके सामने उसकी हरकतों के बारे में बता दिया। पहले तो माहौल सन्न रह गया, लेकिन सच्चाई छू नहीं सकी। उस दिन के बाद मैंने खुद को कमज़ोर नहीं समझा। मैंने सीखा कि खामोशी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर उस रात में चुप रहती तो शायद ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। अब मैं डरती नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ को पहचान लिया है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।